स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 सेकंड बुक का है ये। जो मैं आप लोगों को सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब सिलेक्ट करके लाई हूँ चैप्टर 2 से। कौन कौन आ सकता है और कौन कौन क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है। अगर आप लोगों को चैप्टर 1 चैप्टर 2 सब का PDF चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर दीजिएगा, मैं PDF दे दूँगी। और मैं PDF 199 में देती हूँ, तो आप लोग को अगर चाहिए तो 199 पे ऐड कर दीजिएगा और फिर मेरे से PDF ले लीजिएगा। ये टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। और वैसे भी हम लोगों के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और आने वाला है। अगर PDF चाहिए चैप्टर 2 का सारा क्वेश्चन का, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो इंस्टाग्राम में मेरे को DM कर दीजिएगा, गीता भंडारी मेरा ID का नाम है, सर्च करिएगा आ जाएगा और मेरे को DM करिएगा। मैं आप लोगों को वहाँ पर PDF दे दूँगी और 199 पे ऐड कर दीजिएगा, तो मिल जाएगा आप लोगों को सब PDF। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? देखिए, गठबंधन सरकार का मतलब है जब कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं और एक साझा कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर गठबंधन सरकारें तब बनती है जब चुनाव के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। ठीक है, एक बार पढ़ती हूँ, ये पॉइंट 1 है। गठबंधन सरकार का मतलब है जब कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं और एक साझा कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर गठबंधन सरकारें तब बनती है जब चुनाव के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। ठीक है, हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, गठबंधन सरकार में किसी एक दल का प्रभुत्व कम रहता है। फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे, गठबंधन सरकार बनने के लिए निर्वाचित सदस्यों में बहुमत वाले कई पार्टी को अपने नीतियों से बहुत ज़्यादा समझौता नहीं करना होता। लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे, गठबंधन सरकार राष्ट्रीय कठिनाई या संकट के समय में भी बनाई जा सकती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया। जो मैंने फर्स्ट टाइम बताया वो लिखिएगा पहले, फिर उसके बाद ऐसा पॉइंट बना कर लिखिएगा। मैं आप लोगों को और 3 पॉइंट बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। में लिखिएगा, गठबंधन सरकार के सदस्य प्रशासनिक कर्मियों और भूलों की जिम्मेदारी लेने से इनकार करती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, गठबंधन सरकार के सदस्य प्रशासनिक कमियों और भूलों की जिम्मेदारी लेने से इनकार करती है। ओके, और फिर लिखिएगा फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा, गठबंधन सरकार के छोटे निर्वाचन क्षेत्र किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा, गठबंधन सरकार के छोटे निर्वाचन क्षेत्र किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आप लोग लिखिएगा, गठबंधन भागीदारियों की संचालन समिति या समन्वय समिति सुपर कमेटी के रूप में काम करती है। ठीक है, फिर से मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, गठबंधन भागीदारी की संचालन समिति या समन्वय समिति सुपर कमेटी के रूप में काम करती है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप लोगों को सेकंड बुक का चैप्टर 2 का पॉलिटिकल साइंस का टोटल आंसर चाहिए तो मेरे को DM करिएगा, मेरे इंस्टा ID में गीत क्लासेस करिएगा सर्च तो मिल जाएगा।
वहाँ पर मैं 199 में PDF दूँगी आप लोगों को। ठीक है, ओके बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कुछ अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो वो भी कमेंट करिएगा। और कौन सा सब्जेक्ट का भी कोई क्वेश्चन चाहिए, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सब कुछ का मैं आप लोगों को दूंगी। अगर चाहिए होगा तो कमेंट में बताइएगा। ओके बाय।